पायनियर 200 से ज्यादा वर्ष पुराने ड्यूपॉन्ट समूह की अग्रणी कंपनी है। ड्यूपॉन्ट पायनियर 90 से अधिक देशों में स्थापित है और 90 से ज्यादा वर्षों से हाइब्रिड बीज बनाने वाली विश्व की अग्रणी बीज कंपनी है। मैंने टोटल खेती कृषि मतलब सरसों की 12 एकड़ में लगाई थी, जिसमें से मैंने 1 एकड़ में तो अदर वैरायटी लगाई थी, 11 एकड़ में मैंने 45-46 लगाई थी, जिसकी पैदावार से मैं इतना संतुष्ट हुआ कि खुद मैंने अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी किले में 38 मण, किसी में 37 मण, किसी में 35 मण, टोटल में मेरी औसत लगभग 36 मण के करीब बैठ गई, क्योंकि आज तक किसी भी सरसों की किसी भी वैरायटी की नहीं पहुंची थी। और इसकी लैब मैंने निकलवा के देखी तो किसी 41.69 की इसकी लैब आई, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। इसलिए मेरे तो हर किसान से यही है, मतलब वो करता हूँ कि भाई आगे से 45-46 लगाओ। मैंने 45 से 46 की सरसों 11 एकड़ में लगाई हुई है। और वैरायटी की बजाय मैंने देखा कि इसमें फुटाव पचराव शुरुआत से ही, पौधा जब से शुरू होता है जब से ही फुटाव पचराव हो जाता है, जो कि हर वैरायटी में नहीं होता। ऊपर चल के इसकी शाखाएं देखें तो इसमें फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। फलियों में दाने की संख्या है, इसमें 18 से 20 दाने एक फली में होते हैं, जो कि हर वैरायटी में नहीं मिलते। किसी में 12 से 14 या 12 से 16 तक होता है। इसकी फलियों की, दानों की संख्या और इसकी शाखाओं की संख्या को देखते हुए मैंने काट के लगा दी है। और ये देखते हुए मेरे हिसाब से इसके अनुमानित जो औसत है वो कम से कम 37-38 मण की कम से कम होनी चाहिए। मैंने 3 एकड़ में सरसों लगाई थी, जिसमें 1 एकड़ में पायनियर 45-46 लगाई थी, जिसमें 45 मण से ऊपर हुई है मेरे सरसों। और मैं इतना अचंभा कर रहा हूँ कि ये सरसों हुई कैसे। किसानों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ये 45-46 पायनियर ही लगाए। हाँ जी किसान भाइयों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि मैंने पायनियर 45-46 सरसों लगाई, जिसकी ये मेरे हाथ में है फसल। इसकी शुरू से नीचे से ही फुटाव है, कम से कम एक पेड़ में 15-16 टसरे हैं और इसकी लंबाई पूरी है। फली की अंदर कम से कम 18-20 दाने हैं और दाने की मोटाई भी और सरसों से ज़्यादा है। मैंने 2 एकड़ में सरसों लगाई थी पायनियर की 45 से 46, जिसका परिणाम देखा बहुत अच्छा निकला। 1 एकड़ में 36 मण मेरे खेत में सरसों हुई। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अगर भाई ये बहुत बढ़िया किस्म का बीज है 45 से 46, इसी का उपयोग करें। मैंने ये जो पायनियर 45 से 46 अपने खेत में लगाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब छोटी सी थी जब इसमें फुटाव बहुत भारी था। आपके सामने इसकी टहनियाँ और ये फलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फुटाव है। और जो टहनी है ये भी बहुत ज़्यादा है और एक फली में कम से कम 18-20 दाने इसके अंदर है। तो मेरा अनुमान है कि ये सरसों कम से कम भी 37-38 मण हमारे खेत में पैदावार इसकी होनी चाहिए। सर मैंने 45 से 46 सरसों ये लगाई। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है जी कि ये फुटाव बहुत ही ज़्यादा है इसमें नीचे से ही, और इसकी फली की संख्या 18-20 दाना है और दाना की मोटाई भी बहुत ज़्यादा है। और सर इसमें झड़त तकरीबन 38-40 मण तक निकला उसे जी। अब से मेरे हिसाब से 38-40 मण सरसों हो जानी चाहिए। नाम शेर सिंह, गांव मुंदी, जिला रेवाड़ी। मैंने 45 से 46 सरसों बो रखी है, जिसकी मैंने 1 किले की सरसों काटी है, जिसके अंदर 35 से 36 मण के करीब निकली है। जिसमें मैंने 8-9 किले बो रखे हैं, तो उसमें भी 35 से 36 मण निकलने की संभावना है। मैं सभी किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि 45 से 46 से बढ़िया कोई भी सरसों नहीं है। इसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा है तथा इसी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मेरे पास 8 किले ज़मीन है, उसमें मैंने 6 किले में सरसों लगाई 45 से 46। जो सरसों की झड़त आई मतलब 35 मण से लेकर कम से कम वाली 32 मण और ऊपर वाली 36 मण तक भी हुई है। मेरे आधे किले में तो रिकॉर्ड टूट गया, उसमें कम से कम भी 17 मण 18 मण सरसों निकली है।
शुरू से ही फुटाव शुरू हो जाता है और फली के अंदर 18 से 20 तक दाने आते हैं और इसका मतलब जो लान कहते हैं बहुत ही अच्छा लान होता है कि देखते हैं बोले यार 2 किले का है, 1 किले का लान इतना दिखता है कि 2 किले का लान है क्या। और मैं एक बी कीपर का काम करता हूँ, पंजाब में मैंने ये बात बताई, लोग बात बोले यार बाबा ये झूठ बोलते हैं, इतना तो गेहूँ होता है। मगर देखो हमारे इतनी सरसों हुई है। और अधिक जानकारी के लिए पायनियर टोल फ्री परामर्श नंबर 1800 103 9799 पे मिस कॉल करें।